हेलो डियर नमस्ते। तो ये है हमारी कंप्यूटर की थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़े थे। सेकंड क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर स्पेशलिटीज़ पढ़े थे। अब थर्ड में हम उसके डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो भी डिवाइस होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कंप्यूटर आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दैट कैन नॉट वर्क अलोन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अकेले काम नहीं कर सकता है। उसको वर्क करने के लिए दूसरे डिवाइस की नीड होती है, ऑपरेट करने के लिए लोग की भी नीड होती है। कंप्यूटर बैठे बैठे सब कुछ नहीं करता है। हम यहाँ से बोल नहीं करें, उसको ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए आपकी ज़रूरत होगी, और जिसके थ्रू वो काम करेगा उस डिवाइस की ज़रूरत होगी। तो वो अकेले काम नहीं कर सकता है। दे नीड डिवाइस टू इनपुट डाटा, जिसको कि इंस्ट्रक्शन बोले। उसको डिवाइस चाहिए जिससे अपना डाटा, अपना इंस्ट्रक्शन उसके अंदर भेज सके, और रिज़ल्ट देने के लिए भी उसको एक डिवाइस चाहिए जिससे आउटपुट रिज़ल्ट दे सकता है। तो इंस्ट्रक्शन हम देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है, फिर उधर से वो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन बताएगा कि ऐसे होना है, रिज़ल्ट बताएगा। तो जिसके थ्रू हम डाटा इंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, वो हमारा होता है इनपुट डिवाइस। और जिसके थ्रू कंप्यूटर रिज़ल्ट हमें देता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। इसका डिफिनेशन है, इनपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यूज़र टू इंटर डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, कंप्यूटर का हार्डवेयर, जिसके थ्रू हम अपने डाटा को उसके अंदर इंटर करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन को, कि हाँ ये चीज़ कैसे करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर बहुत सारा कोई इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए तो उससे रिलेटेड देंगे, तो उसके लिए हमको माइक चाहिए, और कुछ भी उसमें इंटर करना है, कीबोर्ड चाहिए, कोई कुछ भी टाइप करना है तो पॉइंट कर्सर के लिए माउस चाहिए। तो ये सब हमको इंस्ट्रक्शन देने के लिए चाहिए। तो ये सब जो भी है ना, वो हार्डवेयर होते हैं। दे कन्वर्ट यूज़र एक्शंस लाइक टाइपिंग, टचिंग और स्पीकिंग इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब हम जो भी इंटर करेंगे, कंप्यूटर उसको, इनपुट डिवाइस को, कंप्यूटर को उस फॉर्मेट में करके देगा जैसे कंप्यूटर समझ सके। हम तो बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर आप लोग देखे होंगे कि जो वॉइस असिस्टेंट होता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं, लेकिन होता है वहाँ पे टाइपिंग। उधर से वो कान निकाल के सुनता नहीं है, वहाँ पे टाइप होता है, उसको वो फिर रीड करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता है। तो जो भी हम करते हैं, जैसे टाइपिंग किए, टच किए और स्पीकिंग किए, तो उसको कंप्यूटर जो है अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लेगा, एंड देन फिर वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो इनपुट डिवाइस में फर्स्ट होता है हमारा कीबोर्ड। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ज़्यादातर काम कीबोर्ड के थ्रू ही होता है। कंटेन्स की ऑफ लेटर, A to Z लेटर जिसमें होते हैं, नंबर्स 0 to 9 होते हैं, एंड स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, जैसे शिफ्ट की, अल्ट की, ये सब यूज्ड फॉर टाइपिंग, टेस्ट, कमांड एंड डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की QWERT कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस है, जिसमें की होते हैं, जिसमें A to Z लेटर इंग्लिश टाइप करना है, तो मैथ्स के लिए हो गया 0 to 9, उसमें सिम्बल्स होता है, और टाइपिंग जिसको कि टाइपिंग टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है, अपने कमांड देने के लिए यूज किया जाता है, डाटा को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके एग्जांपल हैं कीबोर्ड, जो कि वायर वाला कीबोर्ड होता है और एक वायरलेस कीबोर्ड होता है। सेकेंड है हमारा माउस का क्या काम है, अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यूज टू मूव द कर्सर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। माउस का काम है कर्सर को मूव करना, ऊपर नीचे करना, राइट लेफ्ट करना, और स्क्रीन पे जो भी चीज़ है उसको सेलेक्ट करना। हैज़ बटन एंड स्क्रोल व्हील, उसके पास बटन और स्क्रोल व्हील होता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। कन्वर्ट्स प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। स्कैनर का काम है कि प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेज से, या फिर जो हमारा
क्यूआर होता है उसको स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के लिए, जैसे होता है फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। माइक। तो माइक्रोफोन का काम है कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जैसे हम जो बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको सेव करेगा या फिर उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करेगा, उस टाइप में वो कन्वर्ट करता है। एग्जांपल के लिए हो गया कंडेंसर माइक्रोफोन और यूएसबी माइक्रोफोन। नेक्स्ट है जॉयस्टिक, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग गेम्स एंड नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग गेम्स एंड सिमुलेशंस। गेम और सिमुलेशन को कंट्रोल करे। जॉयस्टिक का मेन काम है कि वो कंट्रोल करेगा, जैसे ये एरोप्लेन वगैरह में भी होता है और जॉयस्टिक मतलब ट्रेन ये सब में भी होता है, कंट्रोल करने का इसका काम है बेसिकली। तो गेम खेलने वाले लोग भी जॉयस्टिक खरीदता है, जैसे कि गेम कंट्रोलर और फ्लाइट सिमुलेटर। जॉयस्टिक फ्लाइट में भी होता है, मतलब कि हेलीकॉप्टर वगैरह में। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। अ पेन लाइक डिवाइस यूज टू ड्रॉ और सेलेक्ट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वो होता है लाइट पेन। कैसा? पेन की तरह का एक डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर पे ड्रॉ करने के लिए, कुछ सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्टली, मतलब माउस कीबोर्ड कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए, बस डायरेक्टली जैसे हम यहाँ पे कुछ देर अगर इस पर रखते हैं ना तो ये हमारा देखिए सेलेक्ट हो गया। तो ये है हमारा लाइट पेन, ठीक है। तो डायरेक्टली कंप्यूटर के स्क्रीन से सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। ये भी एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, अलाउ डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद द डिस्प्ले बाय टचिंग इट। इसमें डायरेक्ट होता है कोई माउस कीबोर्ड का, जैसे आप लोग टाइपिंग करते हैं फ़ोन में तो आप लोग स्क्रीन से ही कर लेते हैं, टच स्क्रीन से ही कर लेते हैं, उसमें कीबोर्ड नहीं लगाना पड़ता है। कर्सर का भी काम करता है, स्क्रीन से ही मूव कर लेते हैं, अप एंड डाउन बहुत सारा चीज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है, यूज्ड इन स्मार्टफोन, एटीएम, टैबलेट एंड Q6 में इसका यूज होता है। जैसे एटीएम में भी आप स्क्रीन पे ही सब कुछ करते हैं, फ़ोन टैबलेट सब चीज़ में आप खुद से ही करते हैं। और ये Q6 जो होता है ये कैफ़े वगैरह में होता है, जहाँ पे फ़ोटो कॉपी सब का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा वेबकैम। वेबकैम का काम है कैप्चर लाइव वीडियो एंड इमेज, यूज्ड फॉर वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग एंड सर्वेलियंसेस। वेबकैम का काम है कि इमेज और वीडियो कैप्चर करने का काम करता है। ये लाइव वाला जो भी काम है, और जैसे वीडियो कॉल भी होता है तो वो लाइव ही होता है, ऑनलाइन मीटिंग भी होता है तो वो भी लाइव ही होता है। फिर आता है बारकोड रीडर। इसका काम है बारकोड रीड करने के लिए, रीड्स बारकोड ऑन प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल इन्फॉर्मेशन। बारकोड होता है बहुत बड़े बड़े मतलब टेक्स्ट का, बहुत बड़े बड़े मतलब PDF का एक बारकोड बनता है, बड़े बड़े बुक का भी बारकोड बनता है, और फिर उसको स्कैन करने के बाद देखते पूरा बुक खुल जाता है, पूरा PDF ओपन हो जाता है। तो बारकोड रीडर का काम है कि वो बारकोड रीड करके और उसको डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस, यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन यूजिंग फिंगरप्रिंट एंड आइरिश। इसका काम है वेरिफिकेशन करना, जैसे थंब वाला लगता है हर जगह, स्कूल में भी लगता है अटेंडेंस में, या फिर एग्ज़ाम देने जाइए तो आपका लगता है थंब वाला, आधार कार्ड बनवाई तो आँख कैप्चर करता है। जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, फेशियल रिकॉग्निशन होता है, ये अब फ़ोन में भी होता है फिंगरप्रिंट और फेशियल वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट डिवाइस हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट से हम लोग डाटा इंटर किए, अब उसके रिजल्ट के लिए चाहिए हमको आउटपुट डिवाइस, जो भी वो इन्फॉर्मेशन देगा। आउटपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज द कंप्यूटर टू डिस्प्ले, प्रिंट और कम्युनिकेट रिजल्ट टू द यूज़र। आउटपुट डिवाइस का काम है कि वो कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, और जो यूज़र जो इसको यूज़ कर रहा है उससे कम्युनिकेट करने के लिए।
उसके लिए चाहिए मॉनिटर, तो मॉनिटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। दे कन्वर्ट कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो। तो आउटपुट डिवाइस में हमारा फर्स्ट आता है मॉनिटर। डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियोज़ टाइप CRT, ओल्डर एंड LCD और LED न्यू टाइप का मॉनिटर डिवाइस है। तो मॉनिटर का काम क्या है कि डिस्प्ले टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे, इमेज को करेगा, वीडियोज़ को करेगा। और ये इसका टाइप है CRT, पुराना वाला टाइप है CRT, मतलब क्या बोलते हैं वो याद नहीं आ रहा है हमको। और नया वाला टाइप है LCD और LED, मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट होता है जो कि। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट और इमेजेस। प्रिंटर का काम है कि जो भी सॉफ्ट कॉपी वाले डॉक्यूमेंट, इमेज या जो कुछ भी है ना, उसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी में निकालना है, इसका काम है। A4 साइज वाला होता है ना, जिस पे हम लोग PDF सब कुछ बना रहता है तो इसका वही काम है। इसका टाइप है इंकजेट, लेज़र एंड डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर। कन्वर्ट्स डिजिटल ऑडियो सिग्नल इनटू साउंड वेव। स्पीकर लगाते हैं तो हम लोग को सुनाई देता है ना, सॉन्ग बजाते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो स्पीकर का काम है कि डिजिटल ऑडियो को, जो हम माइक से बोले थे, इनपुट किए थे, वो सेव हो गया, उस टाइप वाले ऑडियो को साउंड वेव में कन्वर्ट करना काम है इसका। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर क्या करता है? डिस्प्ले लार्ज विजुअल ऑन अ स्क्रीन, कॉमन इन क्लासरूम एंड सेमिनार्स। प्रोजेक्टर जो होता है ना, जो भी हमारा उसको वॉल पे या फिर बड़े बड़े स्क्रीन पे चला सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं लार्जरली। ये स्पेशली क्लासरूम और सेमिनार्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्लॉटर, यूज टू ड्रॉ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल डायग्राम विथ प्रिसीजन। तो इसका प्लॉटर का काम है ड्रॉ करने का। प्लॉटर का मेन काम है ड्रॉ करने का। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में यूज़ होता है इसका। फिर आ गया हमारा हेडफोन या ईयरफोन। ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, इसको लगा के हम कुछ सुन सकते हैं। हाँ, इसमें माइक भी देता है, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है। पर्सनल ऑडियो इनपुट डिवाइस, ऑडियो आउटपुट डिवाइस फॉर प्राइवेट लिसनिंग, मतलब कि पर्सनल लिसनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा ब्रेल डिस्प्ले। ब्रेल डिस्प्ले होता है कन्वर्ट ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इनटू ब्रेल फॉर विजुअल इम्पेयर्ड यूजर्स। तो जो भी स्क्रीन पे है उसको कन्वर्ट करेगा ब्रेल में कन्वर्ट करेगा, जो ब्रेल यूज़र्स होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो एक बेसिक पे देखेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का। तो बेसिक है इसका, पर्पस के बेसिस पे इनपुट डिवाइस का पर्पस क्या है और आउटपुट डिवाइस का। तो इनपुट डिवाइस का पर्पस क्या है? डाटा को एंटर करना इनटू द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस का पर्पस क्या है? डिस्प्ले करना और इनपुट जो हम अपना इंस्ट्रक्शन दिए उसके इन्फॉर्मेशन को आउटपुट करना काम है। फिर इसका डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो। डाटा फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? हम भेज रहे हैं कंप्यूटर तक, तो यूज़र मतलब कि हम हो गए यूज़र, से कहाँ जाएगा? कंप्यूटर में जाएगा, यूज़र टू कंप्यूटर। लेकिन जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन सबको कलेक्ट करके कंप्यूटर से हमारे तक लाएगा, यानी कि फ्रॉम कंप्यूटर टू यूज़र। एग्जाम्पल क्या क्या है इनपुट डिवाइस के? कीबोर्ड जिससे हम लोग इंटर करते हैं, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? मॉनिटर जो कि स्क्रीन पे दिखता है हमको सब कुछ, प्रिंटर जो कि पेज के थ्रू निकलता है, स्पीकर जिससे हम कुछ भी चीज़ सुनते हैं। कन्वर्जन क्या क्या है इसका? तो ह्यूमन इनपुट को मशीन फॉर्म में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। इनपुट डिवाइस जैसे हम कुछ भी चीज़ इनपुट किए उसको मशीन फॉर्म में चेंज करेगा, मशीन काम करेगा उसको, तो मशीन फॉर्म में चेंज करेगा तब ना। आउटपुट डिवाइस से क्या? मशीन फॉर्म को हमारे लायक बनाना, यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करेगा। ठीक है, बाकी कंक्लूजन में यही है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। दोनों हमारे लिए ज़रूरी है कंप्यूटर पे काम करने के लिए। इसके बिना हम ना डाटा एंटर कर सकते हैं, ना ही उसका इन्फॉर्मेशन अपने तक ला सकते हैं।
विदाउट इनपुट डिवाइस अ कंप्यूटर कैन नॉट रिसीव डाटा। बिना इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर डाटा रिसीव नहीं कर पाएगा, और बिना आउटपुट डिवाइस के इट कैन नॉट कम्युनिकेट रिजल्ट, ये रिजल्ट को हम तक नहीं पहुंचा पाएगा। दे फॉर्म द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम, इनेबलिंग इफेक्टिव ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा उसमें ये हेल्प करता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो हमारा हो गया यहीं पे सेशन द एंड। तो कीजिएगा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जिनको भी नीड होगी, और उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।